राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो इस वर्ष वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 को है और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आप भी जाइए और वृक्ष के नीचे परिक्रमा लगाकर 108 बार अपनी मनोकामना की पूर्ति करिए और वट सावित्री की पूजा करिए एवं कथा को सुनिए। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। चलिए इसी के साथ कथा का श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार प्रचलित एक कथा है वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री के पति अल्प आयु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्प आयु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने पति के सिर को अपने गोद में रखा, उसे लेटा लिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि वहाँ यमराज अपने दूतों के साथ आ पहुँचे। सत्यवान के जीवन को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें अपनी ओर आता देख यमराज कहने लगे कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही तुम्हारा साथ था, अब तुम यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ से वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट के वृक्ष के नीचे लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा हुआ था। सत्यवान के मृत शरीर से फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रता के प्रभाव से केवल अपने पति को ही पुनः जीवित नहीं करवाया था, बल्कि अपने सास ससुर के आँखों की ज्योति भी प्रदान कराए। उसके ससुर का खोया हुआ राज्य फिर से वापस दिलाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड होता है। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि एक निष्ठा पति परायण स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अंधे सास ससुर के नेत्र ज्योति भी वापस दिलाई। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा के चक्र में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो यह वट सावित्री व्रत की कथा थी, जो कि सावित्री और सत्यवान की थी, और जो कि एक वट वृक्ष के नीचे अपने पति का सिर रख के बैठी हुई थी। तो यह वट सावित्री की कथा थी। अब चलिए हम वट सावित्री की पूजा विधि जान लेते हैं। पूरी पूजा विधि क्या है। वट सावित्री, वट यानी कि बरगद के वृक्ष के साथ साथ सावित्री और सत्यवान और यमराज की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं। वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद रेत से भरी हुई एक बांस की टोकरी ले और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ साथ सावित्री की भी मूर्ति को स्थापित करें। इसी दिन दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ही रख दे। ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों का भी पूजा करें। इसके पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्ति की भी
पूजा करे, वृक्ष को जल दे। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ावे तथा जल अभिषेक करे। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 108 बार परिक्रमा करे। इसके बाद स्त्रियों को वट वृक्ष के व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बयान निकाले और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दे। जो स्त्रियां अपनी सास से दूर रहती हैं वह बयाना उन्हें भेज दिया और उनका आशीर्वाद ले। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को दान अवश्य करे। तो यह वट वृक्ष की कथा थी और आप भी वट वृक्ष की पूजा करिए। यदि आप व्रत नहीं रखते तो पूजा अवश्य करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।